हेलो साथियों, नमस्कार। बेसिक से पढ़ेंगे। थोड़ा सा भूगोल के बारे में हम लोग सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वह राजस्थान का भूगोल व राजस्थान का सामान्य परिचय वहां से प्रारंभ करेंगे। अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम भूगोल शब्द के प्रयोग की, तो वह सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था इरेस्टोस्थनीज। व्यक्ति का नाम क्या है? इरेस्टोस्थनीज। अब इरेस्टो में क्या आ रहा है? रेस्ट। इरेस्टो में क्या आ रहा है? रेस्ट। इस व्यक्ति ने भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया तथा इसने व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया। इसका मतलब इसने क्या कर ली? रेस्ट कर ली। ये लो रेस्ट। हाँ, तो व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? भूगोल का व्यवस्थित वर्णन या व्यवस्थित अध्ययन जो किया वह व्यक्ति जिसका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस, इसने व्यवस्थित अध्ययन किया। इस कारण हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। और जो हिकेटियस की जो बुक है, और उस बुक का नाम है जस पीरियड्स। जैसा नाम वैसा काम। थोड़ा सा नाम इसका टफ है, लेकिन इस पीरियड्स काम भी इसका टफ है। अब यहां से आप लोग समझना कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग पूछे तो सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो क्या है? इस रेस्ट ने। इसने प्रयोग करके छोड़ दिया, व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया। क्या कर ली? रेस्ट। अच्छा, तो व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? ये किया है हिकेटियस साहब ने। इस कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और इसकी जो बुक है वो है जस पीरियड्स। ज्योग्राफी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो रहेगा आपका जियो प्लस ग्राफो शब्द से क्या बना है? जियोग्राफी। जियो प्लस ग्राफो। ग्राफ। जियो का अर्थ है भू, या फिर मैं कह सकता हूं पृथ्वी, और ग्राफो का जो अर्थ है वह है वर्णन करना, यानी कि भूमि का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। ये था हमारा भूगोल संबंधित बेसिक परिचय। अब हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य परिचय। राजस्थान सामान्य परिचय में मैं प्रारंभ करूंगा कि राजस्थान को कहा गया। राजस्थान को कहा गया। ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया क्या? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है, तथा रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया है। याद कैसे करेंगे? ये ऋग्वेद में आ रहा है री, और यहाँ ये लो ब्रह्मवर्त, ये ब्रह्मवर्त। तो यहां से री से ऋग्वेद, और यहाँ रे का ये रे वाला ब्रह्म वाला, तो ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन है इसका, ऋग्वेद और ब्रह्मवृत। ठीक है। रामायण में से निकालो यहां से मरुकांतार। रामायण में तो कहा गया है राजस्थान को मरुकांतार, और ऋग्वेद में कहा गया है ब्रह्मवर्त। अब रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने। रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने। अच्छा, एक तो हम पढ़ेंगे रामायण और एक पढ़ेंगे महाभारत। महाभारत की अगर मैं बात करूं तो महाभारत की रचना किसने की? अब देखो, रामायण में 1 2 3 4, वाल्मीकि 1 2 3 4, महाभारत में 1 2 3 4 5, और महाभारत की रचना करने वाला व्यक्ति कौन था? वेद व्यास। जिसमें 5 है उसमें भी 5, 1 2 3 4 5। महाभारत की रचना की वेद व्यास ने, और वाल्मीकि ने जो रचना की उसका नाम है रामायण। रामायण में राजस्थान को कहा गया मरुकांतार, और ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त। अब हम बात करें राजस्थान जो शब्द है इसका प्राचीनतम नाम या प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान पर या किस जगह पर मिलता है? तो बात करें सबसे पहले 625 ईस्वी की। 625 ईस्वी, या फिर अगर मैं इसको विक्रम संवत कहूं तो विक्रम संवत ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। तो बात करूं मैं अगर इसी विक्रम संवत की, तो 625 की जगह विक्रम संवत हो जाएंगे 682 विक्रम संवत। 682 विक्रम संवत। 57 साल क्या चलती है आगे। ये जो 625 ईस्वी हम बात करें तो सिरोही में स्थान पड़ता है बसंतगढ़। सिरोही में स्थान पड़ता है बसंतगढ़। सिरोही में स्थान पड़ता है बसंतगढ़। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम नाम या प्राचीनतम उल्लेख, और उस जो शब्द है वह राजस्थानीय नृत्य के रूप में मिलता है। राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है वह 625 ईस्वी के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीय शब्द मिलता है। अब बात करूं अगर मैं बसंतगढ़ शिलालेख की, तो बसंतगढ़ शिलालेख जो है वह सिरोही के बसंतगढ़ में खीमल माता के मंदिर में लगा हुआ है। ये रहा अपना राजस्थान। ये रहा राजस्थान। राजस्थान में यहां जो स्थान पड़ता है यहां है सिरोही, जालोर, बाड़मेर, और जालोर के बाद में यहां मान लो आप सिरोही। और सिरोही में जो स्थान है वह है बसंतगढ़, और बसंतगढ़ में एक मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है खीमल माता का मंदिर। खीमल माता का मंदिर, खीमल माता।
ये जो खीमल माता का मंदिर है, यहाँ पर जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान या नित्य शब्द का प्रयोग हुआ। राजस्थानिया, राजस्थानिया नित्य शब्द का। अच्छा ये कब हुआ? ये हुआ सर 625 ईस्वी। अच्छा विक्रम संवत पूछे तो प्लस कर दो कितने साल? 57, 682 विक्रम संवत। अब ये जो खीमल माता का मंदिर है ये सिरोही के बसंतगढ़ में, और बसंतगढ़ शिलालेख यहाँ से अपना होता है पूरा। अगला अब बात करें 625 ईस्वी के बाद में, तो हमारा सन आएगा 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था क्या? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो है वह आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस जो है वह आयरलैंड का निवासी था, और इसने जो शब्द काम में लिया राजस्थान के लिए वह लिया राजपूताना। अब इसका असर कहाँ प्रमाण मिलेगा, क्या ही पता है कि इसने काम में लिया है कि नहीं लिया है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, ये जो राजपूताना शब्द है इसका लिखित प्रमाण मिलता है। लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन ने जो बुक लिखी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक सन 1805 में लिखी, और इस पुस्तक में यह कहा गया कि जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब याद कैसे करें सर? तो ये मेरा विलियम, विलियम को अगर मैं लिख दूं डब्ल्यू, तो ये लो डब्ल्यू, ठीक है सर, ये तो डब्ल्यू है। अब मैं डब्ल्यू को कर दूं उल्टा, तो हमारा बन जाएगा एम, और एम एक नहीं, एम कितने? 3, एम एम एम, यानी कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, एम 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 लिखा किसने? डब्ल्यू ने। डब्ल्यू मतलब विलियम फ्रैंकलिन। कब लिखा इस पुस्तक को? कब लिखा? सन 1805 ईस्वी में। अच्छा इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया इस भूभाग के लिए। जॉर्ज थॉमस था कहां का? आयरलैंड निवासी। अब मैं बात करूं सन 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक है कर्नल जेम्स टॉड की, इस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस शब्द का प्रयोग किया, और ये शब्द है राजस्थान। किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम है, कौन सी? ये द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, ये जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग सन 1829 ईस्वी में किया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टॉड की, यह जो पुस्तक है यह इन्होंने अपने गुरु को समर्पित की, और इनके गुरु का नाम है यति ज्ञान चंद्र। गुरु का नाम है यति ज्ञान चंद्र। अगला स्थानीय साहित्य हम बोल चाल के आधार पर कर्नल जेम्स टॉड ने इस राजस्थान को रायथान, जैसे अपने मारवाड़ी बोल ही देते राजस्थान की रायथान, राजस्थान को इसने क्या कहा? रायथान भी कहा और रजवाड़ा भी कहा। रायथान व रजवाड़ा भी कहा। अब ये लो, ये जो तीन चीजें मैंने एक साथ कर दी है। सन 625 ईस्वी की बात करूं मैं, 1800 ईस्वी और 1829 ईस्वी, अब तक अपने 3 डाटा पढ़े। 625 ईस्वी में राजस्थानिया दीप्ति, ये मिला है सर बसंतगढ़ से, बिल्कुल बसंतगढ़ से। बसंतगढ़, ये लो बसंतगढ़। अच्छा बसंतगढ़ में भी कहा? बसंतगढ़ में ये मिला है खीमल माता के मंदिर से। अच्छा बसंतगढ़ और ये खीमल माता मंदिर ये सब कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं बेटा सिरोही में। ये शब्द मिला राजस्थानिया दीप्ति। अब बात करूं मैं 1800 ईस्वी। अच्छा शब्द क्या मिला? राजपूताना। अच्छा ये किसने दिया? ये दिया बेटा जॉर्ज थॉमस ने, ये दिया है जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस। अच्छा सर ये जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? ये था बेटा आयरलैंड का निवासी था। अच्छा, और इसका लिखित प्रमाण वगैरह अभी जस्ट पढ़ा है। अब बात करो 1829 ईस्वी, तो कर्नल जेम्स टॉड ने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अगला मूरत नैन से विख्यात वीर भाण की रचना जो है वो है राजरूपक रचना किसकी है? वीर भाण की। तो राजा जो होते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, राजरूपक में जो राजा जो होते हैं वो क्या होते हैं? वीर। क्या होते हैं? वीर। तो वीर भाण ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है राजरूपक।
तो मूणोत नयन श्री ख्यात और वीर बाण की रचना राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। मूणोत नयन श्री ख्यात, मूणोत नयन श्री ख्यात की मैं बात करूं तो सभी ख्यातों में ये क्या है, सबसे प्राचीन ख्यात है और विश्वसनीय भी है। ख्यातों में सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात मूणोत नयन श्री ख्यात। ये किस भाषा में रचित है, तो यह है डिंगल भाषा में। अच्छा सर ये कब की है, ये है 1665 ईस्वी की, 1665 ईस्वी की। अब मूणोत नयन श्री एक और रचना की वो भी साथ बता देता हूँ, मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत, जो मारवाड़ के जो परगने थे उनकी जो बीती बताई बातें जो थी उनका जो संग्रहण रूप, और उस बुक का नाम है मारवाड़ा परगनारी विगत। अब ये जो है एक पत्रिका जो जोधपुर के जो भी शासक थे उनका वर्णन, तो इसी को कहा जाता है जोधपुर राज्य का गजेटियर। गजेटियर मतलब एक प्रकार से आप पत्रिका मान सकते हो इसको, जोधपुर राज्य का पूरा डाटा, जोधपुर राज्य का गजेटियर। ये भी पुस्तक किसके द्वारा रचित है, नयन सिंह द्वारा लिखित। राजस्थान शब्द की मैं बात करूं एकीकरण की, राजस्थान का जो एकीकरण है वह 7 चरणों में पूर्ण हुआ। कितने चरण, 7 चरण। तथा अब अपने ज्योग्राफी में काम के कितने चरण है, देखो पहला चरण है मत्स्य संघ, पहला चरण है मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। इसमें कितनी रियासतें थी मत्स्य संघ में, 4। कितनी थी, 4। और 4 रियासतें कौन कौन सी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी। दूसरा जो चरण है उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। अब बात यह है कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। प्रश्न आता है कि एकीकरण के किस चरण में, एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तो देखो पहला जो चरण है उसका तो नाम है मत्स्य संघ, तो इसमें तो कहीं राजस्थान मुझे तो दिख नहीं रहा है। दूसरा जो है इसका नाम है पूर्व राजस्थान, इसमें मुझे बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। अब हम बात करें राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा, जो कानूनी रूप से दर्जा कब दिया गया, कि वास्तव में हाँ भाई ये जो है ये पूरा का पूरा भाग जो है इसका नाम, पूरे भूभाग का नाम क्या है, राजस्थान। ये कब स्वीकारा गया, प्रशासनिक दृष्टि से। तो ये जो प्रशासनिक दृष्टि से स्वीकारा गया 26 जनवरी 1950 को। तो यहां से ध्यान रखो प्रशास मतलब ये है लिखा हुआ है 50, क्या लिखा है 50, और ये प्रशासनिक रूप से 50 में ही दिया गया। याद, क्लियर मामला यहाँ से। और इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ लागू। जब भारत हमारा आजाद हुआ तब कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिनमें से एक तो भारत का एकीकरण हुआ, एक संविधान का निर्माण या निर्धारण हुआ। और ये मैं सामान्य परिचय में, हालांकि ये आप पॉलिटिकल और एकीकरण में पढ़ोगे, फिर भी मैं बेसिक चीजें राजस्थान परिचय में करवा देता हूँ। एक समिति आई थी जिसका नाम है पी सत्यनारायण समिति। इस समिति ने क्या दी, कुछ सुझाव। राजधानी कहाँ रखी, जयपुर। न्याय विभाग जो हाईकोर्ट की बात करूं मैं तो मैं रख दिया जोधपुर में। कृषि विभाग की बात करूं तो कृषि भरतपुर। खनिज विभाग तो खनिज विभाग रख दिया उदयपुर में। और शिक्षा विभाग बीकानेर। और ये जो भूभाग है इस भूभाग के लिए राजस्थान नाम जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना, ये जो राजस्थान है हमारा, ये जो राजस्थान है ये, इस राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना। अब इसमें 2 पार्ट है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो वो है 10.41%, 10.41%। अगर मैं भारत के जल ग्रहण की बात करूं तो राजस्थान का जल है, भारत के जल का कितने प्रतिशत है, 1.16%, यानी कि लगभग 1%, और ये 10%। ये रहा। अब ये जो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, ये जो राजस्थान है, इसमें जो भी संजय होने से, अंदर से कोई तहसील अंदर बाहर करना, तो ये सारे के सारे संजय कंप्लीट हो गए। राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप है वह 1 नवंबर 1956 को वर्तमान अस्तित्व के रूप में विद्यमान है। 1 नवंबर 1956 को ये हमारा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, ये 1 नवंबर 1956 के बाद यही है। अच्छा, राजस्थान का जब गठन हुआ, राजस्थान के गठन के समय 1 नवंबर 1956 की बात करूं मैं, इससे पूर्व की बात करूं तक अजमेर मेरवाड़ा की अलग से क्या थी, विधानसभा। अजमेर मेरवाड़ा की पृथक विधानसभा थी, और उस विधानसभा का नाम था धारासभा। विधानसभा का नाम क्या था, धारासभा। तो सर इसको कैसे याद करें, तो विधानसभा का नाम है धारासभा। तो ये है ध, ठीक है। इसको मैं कर दूं इस साइड, तो ये तो सर ये बन गया। अच्छा, एक और बना दो, ये लो। अब ये है धारासभा। अब ये जो मैंने ध लिखा ये धारासभा, और ये सामने मैंने इसको उल्टा किया। इससे तो बना दो 30, और इससे बना दो उपाध्याय। इसे क्या बना दो, उपाध्याय।
इसका मतलब ये कि जो धारा सभा है इसमें सदस्य कितने थे 30, और सीएम किसको बनाया गया हरिभाऊ उपाध्याय को। तो ये रहे आपके सदस्य 30 और सीएम है हरिभाऊ उपाध्याय। अगला कुछ प्रमुख दिवस की मैं बात करने वाला हूं। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, 3 दिवस हम पढ़ेंगे। 22 मार्च की बात करूं तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करूं तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 अप्रैल में आ गई अप्रैल, और यहाँ दिवस कौन सा मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, यहाँ से थोड़ा रिलेट कर ले आप लोग। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब बात करो 5 जून की, तो पढ़ते ही आ रही कभी से, इसलिए अगर कोई छठी का विद्यार्थी वो भी बता देगा 5 जून को कौन सा दिवस, पर्यावरण दिवस। ये 2 दिवस कई बार पूछे गए भी हैं। 16 सितंबर को कौन सा दिवस, विश्व ओजोन दिवस। अब मैं बात करूं राजस्थान दिवस की और राजस्थान स्थापना दिवस की, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जो दिवस है वह मनाया जाता है 30 मार्च को। ये मनाया जाता था, ये मैंने गलत का निशान लगाया, मनाया जाता था, लेकिन अब ये जो राजस्थान दिवस है ये मनाया जाएगा कब, चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाएगा। अब राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, 1 नवंबर 1900 अपने दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, क्योंकि राजस्थान की जो स्थापना है वर्तमान स्वरूप है वह 1 नवंबर 1956 को वर्तमान अस्तित्व में आया था, राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसी कारण जो इसी के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को हमारा राजस्थान। बात करें राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की, तो पहले मुख्यमंत्री में भी हम लोग 2 पार्ट पढ़ने वाले, एक तो मनोनीत और एक निर्वाचित। मनोनीत प्लस प्रथम। अगर आपको पूछे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री तो भी हीरालाल शास्त्री, और प्रश्न आए कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री तो भी हीरालाल शास्त्री। अब मैं बात करूं निर्वाचित की, तो निर्वाचित है टीकाराम पालीवाल। अब देखो हीरालाल को देखा तो टीकाराम ने बोला कि मुझे भी इस तरह से क्या कर दो, आप तिलक लगा दो। टीकाराम को तिलक लगाने से मना कर दिया, पाल दिया, जो मारवाड़ी कहते हैं क्या कर दिया टीकाराम ने, पाल दिया। अच्छा तो क्या निर्वाचित वोट होंगे, ऐसे काम थोड़ी चलेगा हर किसी को। तो पालीवाल को पाल दिया, मना कर दिया। चलो अब बात करें राजस्थान की कुल जनसंख्या के बारे में, तो ये जो 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग है डाटा 6.86 करोड़। ठीक है, अब बात करें 2011 की जब जनगणना हुई, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा था, जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान था, जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान था। वर्तमान में कौन सा स्थान है, वर्तमान में राजस्थान का जो स्थान है वह है 7वां। वर्तमान में कौन सा स्थान है, 7वां। अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ऐसा जब हुआ जब 2011 के बाद सन बात करूं 2014 की, तो एक आंध्र प्रदेश से क्या हो गया, तेल लगाना अलग हो गया। ये लो इसने अलग से बेचारे को चूना लगा दिया, तेल लगा दिया, तेलंगाना। ये लो तेलंगाना अलग हो, ये तेल लगाना, तेल ये हो गया 14 को। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, 2014 को। इसीलिए हमारा राजस्थान जो है 8वें स्थान के बजाय जनसंख्या में कौन सा स्थान है, 7वां। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान था, लेकिन जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेल लगाना क्या हो गया, अलग हो गया। साथ ही हमारा जो राज्य का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो गया, 7वां। तो याद करिएगा संख्या 7वां, संख्या में 7वां। अब ये जो पार्ट था ये था हमारे राजस्थान का सामान्य परिचय, और उससे रिलेटेड जो भी अन्य बातें मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए तो वो मैंने आपके लिए प्रयास किया। और इससे जो अगला हमारा जो वीडियो होने वाला है वह रहेगा राजस्थान की स्थिति, सीमा, विस्तार, उसको लेकर के हम बात करेंगे। उसमें हम अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, अंतरराज्यीय सीमा पढ़ेंगे, तथा इनके जो भी सीमावर्ती वगैरह कंप्लीटली जो डाटा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और